आज के सेशन में हम लोग चलते हैं कि जो त्रिकोणमिति फंक्शंस हैं उसका कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे 8.1 में हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने इसका जितना भी फार्मूला हमने पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आज हम लोग ये जानते हैं कि जो 8.1 एक्सरसाइज है इसका जो सवाल है उस सवाल के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो कहता है निम्न का मान ज्ञात करें। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बी कोण, देखिए यहाँ पे बी कोण हमारा समकोण है, ये एक त्रिभुज बनाया हुआ है, ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि बी कोण हमारा ये समकोण है। ए बी, ए और बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है और हमारा ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग ये हमारा, तो पहले हम लोगों को ए सी निकालना है, ए सी कर्ण। तो हम लोग जानते हैं कि ए सी कर्ण हो गया, तो ए सी इक्वल टू हम लोग अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग ए सी निकालना है, ये ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर बी सी यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर, ये हमारा बी सी का स्क्वायर जोड़ ए सी का स्क्वायर। तो बी सी कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर 7×7 = 49 और यहाँ से यहाँ कितना है 24। तो 24 का स्क्वायर बराबर 576। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका रूट अंडर करेंगे तो 49 और 576 बराबर होता है 625 और 625 का वर्गमूल कितना हो गया हमारा 25, 25 से 625। तो हमारा ए सी का मान कितना निकल गया हमारा 25। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में कि साइन ए का मान होता है कि साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है कि लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है बीसी, क्या है बीसी, और कर्ण क्या है हमारा एसी। तो बीसी बटे एसी, तो बीसी का मान कितना है 7, तो 7 और एसी का मान कितना है 25, तो कितना हो गया 7/25। अब यहाँ पे कॉस ए, ये थीटा जो हम लोग जानते हैं कि जो थीटा है, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं और जिसके साथ थीटा बनता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए का मान क्या हो गया, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया एस या ए बी बटे ए सी, ये हमारा ए सी। तो क्या हो गया 24/25। लेकिन अब हम लोग का दूसरा यहाँ पे कंडीशन चलते हैं कि दूसरा कहा जा रहा है कि जो दूसरा कह रहे हैं, दूसरा हमारा यहाँ पे है कि साइन सी, यानी कि जब ये कोण हमारा सी कोण थीटा मानेंगे, इसको जब थीटा मानेंगे तो इसके सामने में ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, कर्ण हमारा वही रहेगा। तो क्या यहाँ पे साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए बी और बटे ए सी। तो ए बी बटे ए सी यानी कि ये हमारा 24 है, 24/25। और उसी प्रकार हमारा यहाँ पे है कॉस सी, तो ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया आधार, हमारा ए बी बी सी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक यानी बी सी बटे ए सी यानी 7/25, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर में कि इन फिगर्स, इतना में ये एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको क्या निकालना है कि tan p माइनस कॉट r का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो पहले हम लोगों को p q और पी आर, देखिए पी आर का मान दिया हुआ है 13 और ये हमारा दिया हुआ 12, यानी कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13 और लंब का मान 12 दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ से क्यू आर बराबर रूट अंडर ये कर्ण माइनस लंब, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए ये दोनों दिया हुआ 13 और 12, 13 13 का 169 और 12 12 का 144, स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, दोनों को घटा देंगे कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना होता 5। यानी कि हमारा जो क्यू आर है, ये क्यू आर यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसका इतना मान निकला हमारा 5 सेंटीमीटर मान निकल गया। तो टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है कि लंब बटे आधार। तो लंब क्या है पी क्यू का मान कितना निकला हमारा पी, देखिए यहाँ पे पी का मान निकाला, यानी ये हमारा थीटा है, पी ऊपर वाला, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो क्यू आर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लंब हो गया, क्यू आर हमारा लंब हो गया। तो लंब कितना निकला क्यू आर का मान हमारा 5 निकला हुआ, तो 5 दिए। और पी आर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्यू का मान कितना है 12, यानी tan p बराबर कितना हो गया 5/12। अब कॉट आर का मान निकालना, तो ये आर है ये थीटा है, तो इसके कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे
लंब, जस्ट उल्टा, आधार बटे लंब। तो इसके सामने ये देखिए यहाँ पर ये आधार हो गया, आधार कितना हो गया ये क्यू आर, तो क्यू आर बटे लंब क्या है हमारा पी क्यू, पी क्यू यानी 5/12। तो अब कह रहा है कि आपका 10p और माइनस क्वाट आर का मान कितना हो गया, 10p का मान 5/12 और क्वाट आर का भी मान मैंने 5/12 इक्वल टू कितना हो गया, दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में कि हमारा यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए की गणना कीजिए कि दोनों का मान कितना होगा। तो चलते हैं, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि मान लीजिए कि हम लोगों ने ये एक एक त्रिभुज है, त्रिभुज में हम लोगों एक त्रिभुज है जिसमें कि हमारा कोण की बी क्या है, ये समकोण है, हमारा ए कोण ये है सी ए है, तो इसके सामने वाले को लंब कहेंगे, इसके ये आधार हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब लंब और बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 3, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। तो कहता है कि हमारा जब बी का मान ये बेस निकालना है ये वाला, तो होता है कि लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 में 9 जाएगा तो कितना हो गया 7, यानी कि हमारा ए बी का मान कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो ए बी है इसका मान हो गया √7। तो √7 आ गया। तो कॉस, अब यहाँ कह रहा है कॉस ए, कॉस ए के थीटा, तो ये आधार हो गया, तो कॉस ए बराबर हो ए बी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा √7 और कर्ण हमारा कितना है 4, तो बटे 4। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है यहाँ बी सी, ये कितना है हमारा 3 बटे आधार कितना है हमारा √7, तो कितना आ गया √7। तो हम लोग दोनों का मान। अगला सवाल 4 नंबर में क्वेश्चन दिया होगा यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन और सेक ए का मान क्या होगा। तो देखिए ए का है, हमने क्या किया कि एक त्रिभुज बनाया, मान लीजिए ए बी और ये सी त्रिभुज बनाया, ये हमारा थीटा कोण हो गया। तो देखिए 15 यहाँ पर दिया हुआ है हमारा कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो ये 15 उठ करके यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे गुना है तो इधर भाग होगा, यानी कि कॉट ए इक्वल टू कितना हो गया 8/15 बराबर बी बटे पी, यानी कि बी कॉट का मान होता है कि बेस बटे लंब, यानी आधार बटे आधार, ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये एच हो गया, तो हमारा बी बटे पी हो गया। तो P और B का मान है, तो H बराबर होता है √p² माइनस p² प्लस b², तो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर बराबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ 15, देखिए 15 कर्ण 15 है, 15 का स्क्वायर जोड़ 8 15 225 8 64 बराबर 289 17 17 289, यानी कि H बराबर कितना हो गया हमारा 17 हो गया। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे साइन ए का मान निकालना, ए है तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है पी का मान कितना है 15, तो 15/17। और सेक ए बराबर सेक का मान होता है सेक, यानी कि कॉस का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 17 बटे आधार कितना है ये हमारा हमारा ये हो गया बेस, सॉरी 17 सेक 17 ये हमारा है, तो ये कितना है 5, यहाँ पे हमारा ये 5 आएगा, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लंब हमारा जो बेस है बेस 8 दिया हुआ है, सॉरी बेस 8 दिया हुआ सही है, बेस हमारा 8 है, ये हमारा क्या कहते हैं ये लंब हो गया, लंब जो हमारा कितना ये लंब है ये 15 है और ये हमारा कितना है 8 है, यहाँ पे 8 है, तो बेस हमारा कितना है 8 है, तो ये सेक ए का मान कितना हो गया 5/8 हो गया। अब तीसरा अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि यदि से के बराबर इतना है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। तो से के यानी कि मान लीजिए कि हम लोगों को थीटा, ये कोण को हमने थीटा माना, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, हमने सी कोण को ये थीटा मान दिए। तो कहता कि सेक थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है 13/12, सेक थीटा बराबर होता है h/b, तो h का मान हो गया हमारा ये 13 हो गया और b का मान ये 12 हो गया, 13 और 12 दिया हुआ है, तो हम लोगों ने p बराबर निकालना है, तो p बराबर होता है h² माइनस b² का √अंडर, तो h का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 13 69 से बड़े बड़े 44 से, तो इसका हम लोगों ने 169 में 144 करेंगे तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, यानी कि ये हमारा 5 हो गया, हमारा जो ये लंब है ये लंब
लंब का 5 हो जाएगा। तो अब कहता है कि सभी त्रिकोणमिति साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, तो पी का मान कितना हो गया 5, 5 बटे 13, एच का मान 13 है। कॉस कॉस का मान होता है बी बटे एच, बी का मान कितना है 12, 12 बटे 13। टेन का होता है पी बटे बी, तो पी का मान कितना है 5, 5 बटे 12, 5 बटे 12। अब का कोसेक बराबर होता है जस्ट साइन का उल्टा, साइन का है पी बटे एच, तो एच बटे पी, तो एच बटे पी। अब उसके बाद कहता है कॉट, कॉट का होता है बी बटे पी, तो बी का मान कितना है 12, 12 बटे 5, 12 बटे 5। तो हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चन पढ़ लिए चैप्टर 8.1 का। अब अगला जो है हम लोग दूसरे दिन बताया जाएगा, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थैंक यू। और इसके रिलेटेड जितना भी त्रिकोणमिति फंक्शन का फॉर्मूला है हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग देखिए और उसके आधार पर ये हमारा आप जो हिसाब बनाए हैं इसको बनाइए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू।